भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। पुस्तक का नाम है श्री कृष्ण लीलामृत पुरुषोत्तम भगवान। अध्याय 33। अध्याय का नाम है रास नृत्य का वर्णन। आज इस अध्याय का पहला दिन है। जब हम रासलीला का शुभ आरंभ पढ़ रहे थे, जहाँ पे रासलीला का आरंभ हो रहा था, यहाँ पे रासलीला का वर्णन हो रहा है। 29वें अध्याय में जब रासलीला का शुभ आरंभ हो रहा था, उसी समय श्रील प्रभुपाद जी तीसरे पैराग्राफ में स्पष्ट करते हैं कि वैदिक साहित्य में ऐसा प्रतीत होता है कि जब रंगमंच का अभिनेता अनेक नर्तकी बालाओं के साथ नाचता है तो इस समूह नृत्य को जो है रास नृत्य या रासलीला कहते हैं। रासलीला का क्या अर्थ है? तो बोलते हैं जब रंगमंच पे, रंगमंच मतलब जहाँ पे ड्रामा खेला जाता है ना, उसे रंगमंच कहते हैं। वहाँ पे जो अभिनेता है, अभिनेता मीन्स हीरो, ठीक है, अनेक नर्तकियों के साथ जो है, नर्तकी बालाओं के साथ, छोटे छोटे जो बालाएं हैं उनके साथ जब सामूहिक नृत्य करते हैं। सामूहिक नृत्य मतलब बीच में को जो है लीडर होता है और चारों तरफ जो है उनको सीखने वाले होते हैं, फॉलो करने वाले। ऐसे नृत्य को, ऐसे सामूहिक नृत्य को जो है रास नृत्य कहते हैं या रासलीला कहते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे रास नृत्य का वर्णन का मतलब उसके विषय में बता रहे हैं कि रास नृत्य हुआ कैसे। रास नृत्य क्या था वो मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। 29वें अध्याय में स्पष्ट प्रभुपाद जी द्वारा हो चुका है, ठीक है। जो हमारी विचारधारा है सामाजिक, जो है लोग रास नृत्य को कुछ बुरी दृष्टिकोण से देखते हैं, इसीलिए प्रभुपाद जी वहाँ पे क्लियर करते हैं कि वैदिक साहित्य में जो है रास नृत्य का मतलब है कि जैसे हम लोग मंदिर में कीर्तन करते हैं तो आप कभी देखे होंगे, जब वृंदावन या कभी हम नगर संकीर्तन करते हैं तो बीच में एक भक्त नाचता है और सब उस भक्त के चारों तरफ नाचते हैं। तो इस सामूहिक नृत्य को जो है रास नृत्य करते हैं। इसीलिए वैष्णव जो है हमेशा इसी तरह से डांस करते हैं। आप कहीं पे भी मंदिर में भी देखिए, बीच में एक भक्त डांस करता है, दो भक्त डांस करते हैं और उसके चारों तरफ अनेक भक्त डांस करते हैं। फिर वो भक्त हटता है, दूसरा भक्त आता है, फिर थोड़ा देर वो डांस करता है, फिर वो हटता है, फिर दूसरा तीसरा आता है। इस प्रकार के नृत्य को जो है रास नृत्य कहते हैं और यहाँ पे उसी का वर्णन है। जैसा कि हमने पिछले अध्याय में पढ़ा कि गोपियाँ भगवान से प्रार्थना की, भगवान प्रकट भी हो गए और प्रकट होने के बाद भगवान ने गोपियों की भूरी भूरी प्रशंसा की। भगवान सदा ही अपने भक्तों की प्रशंसा में ही मग्न रहते हैं।
ऐसा कहते हैं कि हर की अनुपम गाथाएं सब भक्त जन मिलके गाएं, पावन भक्तों की महिमा निस्दिन प्रभु जी सुनाए। भगवान भी जो है बलि महाराज को, ऐसा कहते हैं कि बलि महाराज को भगवान नित्य दिन जो है भक्तों की लीला सुनाते हैं। जब बलि महाराज को भगवान ने, जब बलि महाराज 99 यज्ञ कर लिए थे एक बार उनके गुरु के कहने पे, तो उन्होंने स्वर्ग की प्राप्ति के लिए जो है 100 यज्ञ करने का प्रयास किया, अश्वमेध यज्ञ। उस समय जो है भगवान बलि के सामने, बलि जो है प्रहलाद महाराज के पौत्र थे। पौत्र का मतलब पुत्र के पुत्र का पुत्र, उसे पौत्र कहते हैं। तो बलि महाराज प्रहलाद के पौत्र थे। प्रहलाद वही प्रहलाद हिरण्यकश्यपु के पुत्र, जिनके कारण कुछ दिन पहले स्वयं भगवान कृष्ण जो है नरसिंह रूप लेकर प्रकट हुए। भगवान भक्त के लिए कुछ भी कर सकते हैं, ऐसा भी शरीर धारण कर सकते हैं जो इस चराचर में है भी नहीं। आश्चर्य, ऐसा रूप धारण कर सकते हैं। उन प्रहलाद महाराज के पौत्र जो है बलि महाराज, एक समय की बात है 99 यज्ञ कर रहे थे, मतलब 100 यज्ञ कर रहे थे, अश्वमेध यज्ञ। ऐसा शास्त्रों में विधान है, जो 100 अश्वमेध यज्ञ करता है तो वह जो है इंद्र की पदवी को प्राप्त कर लेता है। तो जब 100 अश्वमेध यज्ञ पूर्ण होने से पहले, जब 99 यज्ञ पूर्ण हुआ, तो इंद्र तो आप जानते ही हैं, देवता तो कामी तो होते ही हैं, मिश्रित भक्त होते हैं, पूर्ण भक्त नहीं होते। तो भगवान की, जब इंद्र ने भगवान से प्रार्थना की, रिक्वेस्ट किया, तो भगवान वामन के रूप में आए और बलि महाराज से 3 पग मांग के जो है तीनों लोक ले लिया। जिस 2 ही पग में उन्होंने तीनों लोक ले लिया, उच्च लोक, और क्योंकि हम मध्य लोक में हैं, ठीक है, ऊपर भी 7 लोक हैं, नीचे भी लोक हैं, टोटल 14 लोक हैं, पृथ्वी मध्य में है। तो भगवान ने एक पैर से ऊपर एक पैर से नीचे, तो तीसरा पैर बलि महाराज ने अपने शीश पे रखने के लिए कहा कि उन्होंने, राजा स्वयं राज्य के दुगना होता है, ठीक है, राजा जो होता है राज्य का जितना वैल्यू है उसका कई गुना राजा का वैल्यू होता है। तो इस तरह से उन्होंने जो है भगवान को प्रसन्न किया। भगवान ने उन्हें जो है नीचे पाताल लोक में बोला कि आप अभी पाताल लोक में राज्य करिए, और उसके बाद जो है अगले मनमंत्र में, आने वाला जो मनमंत्र है उसमें जो है बलि महाराज इंद्र बनेंगे। तो बलि महाराज से भगवान जब प्रसन्न हुए, तो भगवान से, बलि महाराज से भगवान बोले, बोलो क्या चाहते हैं आप? तो बलि महाराज ने बोला कि मैं जहाँ देखूँ वहाँ आप खड़े नज़र आने चाहिए। तो बलि महाराज के ऐसा कहते हैं कि आज भी बलि महाराज के द्वारपाल भगवान हैं, स्वयं भगवान बलि महाराज के द्वारपाल हैं। तो वो बोर होने लगते हैं खड़े 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 खड़े। तो बलि महाराज उनके पास आते हैं, तो वे भक्तों की महिमा सुनाते हैं भगवान कि मेरे भक्त कैसे कैसे थे। मतलब इनडायरेक्टली वे बलि महाराज को बताते हैं कि देखो एक आप भक्त हो कि मुझे द्वारपाल बनाकर बैठ गए, ठीक है, और मेरे ऐसे ऐसे भक्त थे जो मेरी दिन रात सेवा करते थे। तो जैसे भक्त लोग इस संसार में भगवान की लीला का बखान करते हैं, वर्णन करते हैं, उसी प्रकार से भगवान भी भक्तों की लीला का वर्णन करते हैं।
बलि महाराज से। और बलि महाराज नित्य ही भगवान के भक्तों की लीला का श्रवण करते हैं। हम विषय पे आएंगे। रास नित्य का वर्णन। भगवान यहाँ पे भक्त भगवान की लीला का वर्णन कर रहा है और वहाँ पे भगवान भक्त की लीला का। एक बार ऐसे कहीं तो मैं पढ़ा था, वैष्णव परंपरा में नहीं आता, लेकिन कबीरदास जी एक दोहा में कहते हैं कि कबीरदास जी बहुत अच्छे भक्त थे, राम नाम का जाप करते थे वे, ठीक है। और वे खुद कहते हैं, माला फेरू ना हरि भजू, मुख से कहूँ न राम, मेरे हरि मुझको भजें तब पाऊँ विश्राम। कबीरदास जी बोलते हैं कि मैं तब माला जपना छोड़ दूंगा, तब भगवान का नाम लूँगा कब, जब मेरे भगवान कौन, हरि मेरा भजन करेंगे, मेरा चिंतन करेंगे। तो कबीरदास जी भी राम नाम का जाप करते थे और माले पे करते थे। इसीलिए उन्होंने बोला, मैं ये सब तभी छोड़ूंगा जब प्रभु मेरा भजन करेंगे, मेरा चिंतन करेंगे। लेकिन लोग जो है गलत प्रचार करते हैं अपने निजी इंद्रिय तृप्ति के लिए। तो कबीरदास जी कहते हैं, एक बार वे, क्योंकि कबीर जी जो है बस बैठ के भजन का किया करते थे, कथा किया करते थे। तो एक बार ऐसे ही एक पेड़ के नीचे बैठे हुए थे तो देखे भगवान वहाँ पे बैठ के कबीरा कबीरा जप करें, क्योंकि भगवान भक्तों का नाम लेते हैं। जैसे हम कृष्ण लीला में पढ़ते हैं, भगवान रात को उठ उठ के कभी कभी गोपियों का चिल्लाते थे, समझे, ललिता विशाखा राधे, भगवान चिल्लाने लगते थे और सब रानियां उठ के बैठ जाती थी, क्या हो गया, अरे क्या हो गया भगवान। जैसे कभी कभी छोटा बच्चा स्वप्न में चिल्लाता है, तो भगवान भी ऐसे चिल्लाते थे। तो भगवान कबीर का नाम जप कर रहे थे, क्योंकि भगवान भक्तों का चिंतन करते हैं। तब कबीरदास जी कहते हैं, कबीरा कबीरा क्या कहे, जा गोपियन के तीर। बोलते हैं कि आप कबीर का नाम क्या ले रहे हैं, आप गोपियों के पास जाइए। गोपियाँ इतनी महान भक्त थी। बोलते हैं, एक एक गोपी के प्रेम में डूबे करोड़ कबीर। बोलते हैं, एक गोपी के प्रेम में मेरे जैसे करोड़ कबीर डूब जाएंगे। गोपियां इतनी महान थी कि एक गोपी प्रेम जितना भगवान को करती थी, ऐसे असंख्य कबीर जो है, कबीर अपने को बोलते हैं कि भगवान बोलते हैं कबीरा कबीरा, ऐसे नाम जप करते रहते हैं। तो कबीरदास जी बोलते हैं, मेरा नाम क्या जप कर रहे हो, गोपी के पास जाओ, क्योंकि ये गोपियाँ इतनी महान हैं कि ऐसे गोपियों के जो है प्रेम में ऐसे करोड़ कबीर डूब जाएंगे। मतलब करोड़ कबीर मिलाकर एक गोपी की बराबरी नहीं कर सकते। अगर करोड़ कबीर भक्ति करें और एक गोपी की बराबरी नहीं कर सकते। गोपी इतनी भगवान को प्रिय हैं। हम पिछले अध्याय में पढ़ भी चुके हैं गोपियाँ कितनी महान है। भगवान बोलते हैं, मैं एक सामान्य भक्त से आपकी तुलना नहीं कर सकता, आप इतनी ग्रेट हैं। तो उन्हीं गोपियों के साथ भगवान नृत्य कर रहे हैं। नृत्य का मतलब सामूहिक नृत्य, मध्य में कृष्ण और चहुतरफ गोपियाँ, और उसी का वर्णन यहाँ पे मिलता है। इसीलिए बहुत ध्यान पूर्वक सुनिएगा, क्योंकि ये गोपियाँ जो है कोई ऑर्डिनरी व्यक्ति नहीं है। भगवान भी जिसे साधारण भक्तों में गिनते नहीं हैं,
ऐसे भक्तों के विषय में बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा, क्योंकि भगवान और भक्तों की लीला सुनने से जो है चेतो दर्पण मार्जनो, हृदय का चित्त जो है उसका मार्जन होता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह ये सब नष्ट हो जाएंगे। भगवान के और भक्तों के बीच की जो लीला है, जिसे गुह्य लीला कहते हैं, समझे, ये परम गुह्य ज्ञान है, भगवान और भक्तों के बीच के संबंध। इसीलिए बहुत ध्यानपूर्वक इसे सुनिएगा। चलिए अब हम प्रवेश करते हैं भगवान के रास नित्य का वर्णन अध्याय में। श्री भगवान श्री कृष्ण ने ऐसे सांत्वना प्रदायक वचनों को सुनकर, भगवान श्री कृष्ण के ऐसे सांत्वना प्रदायक वचनों को सुनकर गोपियाँ परम प्रसन्न हुई। देखो, भगवान हम भक्तों के मुख से सुनते हैं तब प्रसन्न होते हैं, लेकिन गोपियाँ इतनी महान हैं कि भगवान उन्हें समझाते हैं, है ना, भगवान उन्हें बताते हैं, भगवान उनका गुणगान करते हैं। और गोपियाँ प्रसन्न हुई जब भगवान ने सांत्वना दी। गोपियाँ श्री कृष्ण के वचनों को सुनकर ही नहीं, अपितु उनके हाथों तथा पैरों का स्पर्श करके भी परम वियोग के दुख से मुक्त हो गई। बहुत ही यहाँ पे सूक्ष्म रूप से प्रभुपाद हमें बहुत कुछ बतला दिए हैं। यहाँ पे बतलाते हैं कि जो परम वियोग के दुख से मुक्त गोपियाँ कब हुई। वियोग का मतलब जब हम किसी से बिछड़ जाते हैं, उससे जो दुख होता है, उस दुख को परम वियोग दुख कहते हैं। इससे मुक्त कब हुई? भगवान का स्पर्श करके, भगवान के हाथों का स्पर्श करके, पाँवों का स्पर्श करके। पाँव मतलब चरण कमल, भगवान के चरण कमलों का स्पर्श करके। भगवान के यहाँ पे इनडायरेक्टली श्रील प्रभुपाद जी समझाना चाहते हैं कि भगवान के चरण कमलों का स्पर्श ही आपके समस्त दुखों को नष्ट कर सकता है। जो परम दुख है, जो परम वियोग है, उसको नष्ट कर सकता है। यहाँ पे प्रभुपाद जी हमें यही समझा रहे हैं, बार बार यही समझा रहे हैं। देखो गोपियों ने किस तरह से अपने दुख को कम किया। प्रभुपाद जी हमें इनडायरेक्टली समझा रहे हैं कि आप सब भी अपने दुख को कम कर सकते हो, ख़त्म कर सकते हो, मुक्त हो सकते हो दुखों से। कब? जब आप भगवान के चरण कमलों का स्पर्श करें। जब हम भगवान के चरण कमलों का स्पर्श करेंगे तो भगवान अपना हस्त कमल हमारे शीश पे स्पर्श कर देंगे, और उस समय जो है हम समस्त प्रकार के वियोगों से और दुखों से मुक्त हो जाएंगे। लेकिन भगवान के चरण कमलों का स्पर्श करने के लिए जो है हमें क्या होना होगा? गोपाल बनना होगा, है ना। गोपी के पद चिन्हों का अनुसरण करना होगा, और उसके लिए क्या करना होगा? गुरु के पास जाना होगा। कैसे जाना होगा? तत्विद्धि परिप्रातेन परिप्रश्नेन सेवयः उपदच्छन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिन तत्वदर्शिनः। कौन सा अध्याय है? कौन बताएगा मुझे? कौन से अध्याय का?
4.34 चौथे अध्याय का भगवद गीता, चौथे अध्याय का 34वां श्लोक। भगवान वहाँ पे बोलते हैं कि गुरु के पास जाना होगा। कैसे जाना होगा? विनित भाव से। तत्विद्धि परिप्रातेन परिप्रश्नेन सेवया। विनित भाव से गुरु के पास जाना होगा। विनित मतलब खुद को बहुत बड़ा मान के नहीं, अपने पैसे का घमंड करके नहीं, अपने रूप और अपने बल का घमंड करके नहीं, विनित भाव से एक जो है भिक्षुक की तरह गुरु के पास जाना होगा और उनकी सेवा करते हुए उनसे जिज्ञासा करनी पड़ेगी। तब गुरु आपको ज्ञान देंगे और जब हम ज्ञान पाएंगे, तत्वदर्शिना, तत्व का जब दर्शन करेंगे, तब जो है हम भगवान की सेवा के योग्य हो जाएंगे। जैसा कि हमने पिछले अध्याय में कृष्ण लीला में पढ़ा, ये गोपियाँ कोई ऑर्डिनरी नहीं थी। वैदिक ज्ञान की जो है क्या है, वैदिक ज्ञान की जो है एकदम वैदिक ज्ञान में पारंगत थी ये गोपियाँ, है ना। क्या हुआ? वेदांती। हाँ, वेदांती। वेदांती मतलब जो वैदिक ज्ञान में, जो वैदिक ज्ञान, वेदांती जो वेदों के भी अंत को अच्छे से जानती हो, उन्हें वेदांती कहते हैं। वेद शुरुआत और वेद का अंत। भगवान तो अनंत हैं, वेदों से भी परे हैं। हमने कृष्ण लीला में पढ़ा था, है ना। कृष्ण लीला में ब्रह्मा जी को समझ में ही नहीं आया। ब्रह्मा जी तो सारे वेदों के ज्ञाता हैं, है ना। और ब्रह्मा जी कंफ्यूज हो गए, अरे ये क्या लीला है, मुझे समझ ही नहीं आ रहा है। तब प्रभुपाद जी वहाँ पे वर्णन करते हैं, भगवान की लीलाएं वेदों से भी परे हैं। वेद तो सिर्फ एक बोलते हैं ना, बेसिक ज्ञान है। भगवान की लीलाएं वेदों से परे हैं। जैसे हम स्कूल में जो पढ़ाई करते हैं, ये बेसिक पढ़ाई है। प्रैक्टिकली तो इससे भी हार्ड होता है ना। जैसे कोई डॉक्टर की पढ़ाई करता है तो वहाँ पे उनको मेढक काटने के लिए दिया जाता है ना। लेकिन प्रैक्टिकली वास्तव में जब उसको ऑपरेशन थिएटर में एंट्री होती है तो आदमी को काटना पड़ता है। वो एक्चुअली प्रैक्टिकल है। और आदमी और मेढक में कितना डिफरेंस है ना। तो ये वेद जो है मेढक काटने के बराबर है। और भगवान वेदों से परे हैं, प्रैक्टिकल भी प्रैक्टिकल। तो वहाँ पे गोपियाँ जो है वेदांती थी, ठीक है। और वेदांती कब बनेंगे? जब वेदों का अध्ययन करेंगे। वेदों का अध्ययन कब करेंगे? जब गुरु के पास जाएंगे, ठीक है। और गुरु के पास कैसे जाना होगा वो बताया गया है। और गुरु कैसा होना चाहिए वो भी हम दूसरे अध्याय में पढ़ चुके हैं। प्रजहाति यदा कामान सर्वान् पार्थ मनोगतान आत्मनेव आत्मन तुष्ट स्थिति प्रज्ञस्य दोच्यते। यह गुरु के लक्षण हैं। अर्थात वो भौतिक इंद्रिय तृप्ति में नहीं लगा रहता, वो मुक्त रहता है। वो सिर्फ कृष्ण से और अपने में तुष्ट रहता है। उसको तुष्ट होने के लिए गृहस्थ जीवन नहीं स्वीकार करना पड़ता। वो तो मुक्त रहता है, बस भगवान की भक्ति और किसी चीज़ की कामना नहीं होती। ना धनम ना जनम ना सुंदरिम कविताम व जगदीश कामे। न उसे धन की कामना होती है, न जन की भी कामना होती है। ज़्यादा लोगों की भीड़ नहीं चाहता हुआ। और ना सुंदरीम, सुंदर स्त्री भी नहीं चाहता। कुछ समाज में बड़े बड़े कथाकार हैं जो शादी करने के लिए पैसे वाली लड़कियां भी ढूंढते रहते हैं कभी कभी, कामना के कारण। बट जब मुक्त आत्मा है तो उसको किस प्रकार की कामना? वो तो सिर्फ
आत्मनेव आत्मन तुष्ट, अपने आप में संतुष्ट रहता है। ऐसे गुरु के पास जाकर उनकी सेवा करते हुए उनसे प्रश्न करना होगा। तब वह गुरु जो है आपको वेदों का ज्ञान प्रदान करेगा। और जब हम वेदांती हो जाएंगे तो भगवान की सेवा हमें प्राप्त होगी। और जब हम भगवान की सेवा करने के लिए भगवान के चरण कमलों का स्पर्श करेंगे तो सारे वियोग और दुखों से मुक्त हो जाएंगे। हम यहीं पे विराम करेंगे, इसके आगे हम कल पढ़ेंगे। हरे कृष्णा।